इंडिया में जब भी पेट्रोल और ईवी बाइक की बात आती है तो कई लोगों का कहना होता है कि ईवी वाली व्हीकल ले लो, इससे तुम्हारा रनिंग कॉस्ट काफी कम होगा, जो कि एक रियलिटी है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना होता है पेट्रोल वाली भी बेस्ट है, ईवी मार्केट में नहीं है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं इसमें कुछ सालों के बाद बैटरी भी बदलवानी पड़ती है और कई घंटों तक व्हीकल को चार्जिंग में लगाना पड़ता है। और वहीं पेट्रोल वाली व्हीकल में 5 मिनट में पेट्रोल डलवाओ और जहां चाहो वहां घूमो। आप जब भी व्हीकल खरीदने जा रहे होंगे तो आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, इसी तरह की कंफ्यूजन आपको होती होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, कंफ्यूजन लाजमी है क्योंकि ईवी वाली कंपनी तुम्हें कलरफुल रेंज, सस्ती चार्जिंग, कई एडवांस फीचर वाली व्हीकल बेच रही है। दूसरी तरफ पेट्रोल कंपनीज जो सस्ती रिपेयरिंग कॉस्ट, बेस्ट रिलायबिलिटी और इंस्टेंट फ्यूल रिफ्यूलिंग का भरोसा देती है। यानी दोनों ही वेरिएंट में यूजर के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस यूजर को कौन सी वेरिएंट की व्हीकल खरीदने में एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम 5 राउंड बनाएंगे। इन्हीं के बेस पर आपको पता चलेगा कि अभी आपके लिए आपके हिसाब से प्रैक्टिकली कौन से वेरिएंट की व्हीकल आपके लिए बेस्ट होगी। राउंड 1, अगर हम एक एवरेज पेट्रोल बाइक खरीदते हैं जो 110 सीसी से 125 सीसी के बीच होती है, लाइक बजाज पल्सर, होंडा शाइन, स्प्लेंडर, इसकी प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास आती है। बट अगर हम एक एवरेज इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं लाइक टीवीएस iQube, बजाज चेतक, इसकी प्राइस 95,000 से लेकर 1,35,000 तक के आसपास पड़ती है। मतलब पहले राउंड में ही एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल 15,000 से 20,000 महंगी दिखाई पड़ती है पेट्रोल बाइक के हिसाब से। लेकिन ये एक और चीज होती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज। फेम टू स्कीम के अंडर आपको ईवी पर स्टेट्स और मॉडल के अनुसार 7,000 से 15,000 तक सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। इसके बाद भी राउंड में प्राइस के मामले में पेट्रोल व्हीकल आगे निकलती दिखाई दे रही है। राउंड 2, रनिंग कॉस्ट। सबसे इम्पैक्ट सवाल होता है जब भी कोई कस्टमर व्हीकल खरीदने का प्लान करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि इस व्हीकल की रनिंग कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि इसका सीधा असर जेब पे पड़ता है। कैसे, आइए आपको बताता हूँ। एक एवरेज पेट्रोल बाइक एग्जांपल ले लूं तो 125 सीसी वाली बाइक रफली आपको 50 से 55 का माइलेज देती है और अभी पेट्रोल की प्राइस कई राज्यों में 100 से ऊपर चल रहा है। इसके हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो 125 सीसी वाली बाइक लगभग 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दे रही है। मान लीजिए आपका ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है घर से, तो आपको ऑफिस आने जाने में 100 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपका खर्चा आएगा 200 रुपए। मतलब 200 रुपए का आपका रोज का खर्चा है। अगर हम 26 दिन को मान लें, महीने में 26 दिन आप जाते हैं ऑफिस, तो आपको 5200 रुपए का खर्चा आएगा। वहीं मैं अगर ईवी की बात कर लूं और iQube को ले लूं तो कंपनी दावा करती है कि ये स्कूटी एक सिंगल चार्ज पर 123 किलोमीटर चलेगी, लेकिन एक्चुअल रेंज इसका 100 से 110 किलोमीटर आता है। तो इस स्कूटी को चार्ज करने में जो बिजली जाती है वो 15 रुपए से 20 रुपए जाती है। कई राज्यों में बिजली दर कम है, इसके कारण 15 रुपए भी आता है। तो 15 रुपए में ये 100 किलोमीटर चल जाएगी। तो महीने का खर्चा आता है इसका कितना, सिर्फ 390 रुपए। तो राउंड 2 में पेट्रोल वाली बाइक ईवी के सामने कहीं नहीं है। तो राउंड 2 में ईवी वाली बाइक जीत जाती है। लेकिन आप अभी से आप फाइनल डिसीजन मत बना लीजिए, अभी बहुत सारे राउंड बाकी है। राउंड 3 की बात करें तो आप देखो, पेट्रोल व्हीकल एक मैकेनिकल मशीन है। इसमें आपको गियर्स, इंजन, चैन, फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर, एयर फिल्टर, ऑयल चेंज, स्पार्क प्लग, चैन क्लीनिंग, टाइमिंग चैन और भी पार्ट्स को मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी सालाना कॉस्ट 12,000 से 15,000 रुपए आता है। तो दूसरी तरफ देखें तो ईवी में कोई इंजन नहीं होता, ना गियर्स होते हैं, ना ही इसमें स्पार्क प्लग्स होते हैं। सिर्फ मेनली आपको टायर्स का ध्यान रखना होता है, ब्रेक चेक करवाने होते हैं और कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है टाइम टू टाइम, जिसकी कॉस्ट सालाना 1500 से 2000 रुपए आती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है जो कि एकदम से गेम चेंज कर देता है, इसकी बैटरी, जो ईवी का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट है। और ईवी व्हीकल में देखा गया है 2 साल से 3 साल के बीच में बैटरी चेंज करवाना ही पड़ता है, क्योंकि ईवी जैसे जैसे पुरानी होती है वैसी है उसकी रेंज कम होती जाती है। ऐसे में कस्टमर को बैटरी बदलवानी पड़ती है, जिसका कॉस्ट ब्रांड के हिसाब से 30,000 से 40,000 रुपए
पड़ जाता है। राउंड 4, रेंज और चार्जिंग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो घर में चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। वहीं आप अगर फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो इसको 1 से 1.5 घंटे लगता है। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ कुछ ही शहरों में है। गाँव में, कस्बों में फास्ट चार्जिंग का फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दिन में 200 से 250 किलोमीटर का सफर करना चाहते हैं ईवी व्हीकल से, तो आपको कई जगहों पे रुकना पड़ेगा और अपने नॉर्मल चार्जर से, जो स्कूटी में मिला है आपको नॉर्मल चार्जर, उससे चार्ज करना पड़ेगा। और 250 किलोमीटर चलने के लिए आपको 4 से 5 घंटे स्कूटी को चार्जिंग में लगाने पड़ेगा। वहीं पेट्रोल वाली व्हीकल में आपको एक दिन में अगर आप चलाना चाहते हैं तो 500-1000 किलोमीटर आराम से सफ़र कर सकते हैं और उसमें आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा। आप टंकी फुल कराओ, आराम से चलो, और कहीं भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वहाँ पे आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। अगर आप शहर में चलाने के लिए आप ईवी बाइक ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप रोजाना 100 से 110 किलोमीटर से आप सफर कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप ईवी बाइक या ईवी स्कूटी को ना लें। अब हम 5वें राउंड पे आते हैं। पेट्रोल व्हीकल कई सालों से दुनिया भर में राज कर रही है और मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले गली नुक्कड़ पर मिल जाते हैं। आप अगर लॉन्ग रूट पर जा रहे हो, अचानक आपकी व्हीकल खराब हो जाती है तो आपको फौरन ही कहीं ना कहीं पर आपको लोकल मैकेनिकल मिल जाएगा जो कि आपके पेट्रोल वाली व्हीकल को ठीक कर देगा। वहीं ईवी की बात करें तो ईवी सॉफ्टवेयर पर चलता है और सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग्स आता है तो कोई भी लोकल मैकेनिक आपके स्कूटी को ठीक नहीं कर सकता, आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो इस राउंड में विनर होते हैं हमारे पेट्रोल वाली व्हीकल। मुझे आशा है कि मैंने सारी कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर कर दी है इस वीडियो में। इस वीडियो में लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आप ईवी व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जिस कंपनी से आप लेना चाहते हैं व्हीकल, उसके पुराने कस्टमर से जरूर बात करें, जरूर रिव्यू लें। क्योंकि कई कंपनी दावा करती है कि 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर चलती है, लेकिन आफ्टर सेल्स के बाद कई कंपनी कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।